कभी कभी लगता है ना कि हम खुद को जो मीठे मीठे झूठ बताते रहते हैं उनसे अब थक चुके हैं। अगर ऐसा है तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल सीधी और सच्ची बात करती है। इसका नाम है बिना माफी के सत्य। तो आज हम सिर्फ इस किताब का विश्लेषण नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आचार्य प्रशांत के उन शक्तिशाली विचारों में गहराई से उतरेंगे जो हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारा खुद को धोखा देना हमें बांधता है और कैसे हम उस बंधन से आजाद हो सकते हैं। कभी रुककर सोचा है कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या ये वाकई हमारी है या फिर ये बस दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबावों का एक नतीजा भर है? ये किताब इसी एक असहज पर बहुत जरूरी सवाल से शुरू होती है। तो ये किताब सीधे उस प्रॉब्लम की जड़ पर वार करती है जिसका हम सब सामना करते हैं, वो आरामदायक झूठ जो हम हर दिन खुद से बोलते हैं, जानते हुए भी कि कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात सुनने में सीधी लगती है पर है बहुत गहरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू दूसरों की नज़रों में ढूंढते हैं, और जिस पल हम ऐसा करना शुरू करते हैं हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। हमारी पहचान पर हमारे हाथ में नहीं रहती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोशल मीडिया। और क्या, हम एक फोटो डालते हैं और फिर बस इंतजार करते हैं कि कितने लाइक्स आएंगे। किताब इसी को दिखावा करने वाला मन कहती है, जो हमेशा बाहर से तारीफ का भूखा रहता है। ये एक उधार की, एक सेकंड हैंड जिंदगी है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस जाल को पहचानें कैसे, क्या करें? तो किताब यहाँ कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं बताती, बल्कि एक सीधा सा रास्ता दिखाती है। बस अपनी जिंदगी को देखो, आपके काम ही आपका असली आईना है। अक्सर होता ये है कि हम जो कहते हैं और जो असल में करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम शायद कहें कि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन हमारा पूरा दिन पैसे और असुरक्षा की चिंता में ही निकल जाता है। किताब कहती है, आपकी असली वैल्यू वो नहीं जो आप बोलते हैं, बल्कि वो है जो आपके जीने के तरीके में दिखती है। मतलब खुद को समझने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की, किसी गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 4 सवाल खुद से ईमानदारी से पूछने की हिम्मत चाहिए। आपका समय कहाँ जा रहा है? आपके दिमाग में हर वक्त क्या घूमता रहता है? आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? और वो क्या चीज़ है जिसे खोने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि हम में से ज्यादातर लोग असल में जी नहीं रहे, बस एक मशीन की तरह चल रहे हैं, एक प्रोग्राम की तरह। स्कूल, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर रिटायरमेंट, सब कुछ एक तय स्क्रिप्ट जैसा। क्या ये सच में जीना है? तो सवाल ये है कि इस नींद से, इस बेहोशी से जागा कैसे जाए? इसका इलाज क्या है? किताब एक ऐसा सॉल्यूशन देती है जो आसान तो नहीं है, पर बहुत पावरफुल है, जिसे कहा गया है तीव्र जागरूकता। और यहाँ सच का मतलब कोई भारी भरकम फिलॉसफी या कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, खुद को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी बहाने के देखना। बस जो है उसे वैसे का वैसा ही देखना। एक बात साफ समझनी होगी, ये रास्ता फील गुड करने वाला नहीं है, ये सच होने के लिए है। और सच अक्सर कड़वा होता है, वो हमारे आराम के बुलबुले को फोड़ देता है। और हाँ, इसमें तकलीफ हो सकती है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस कड़वाहट के पीछे एक बहुत गहरी कोमलता छिपी है। ये उस सर्जन के चाकू की तरह है जो दर्द तो देता है, पर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ये हमारे झूठ को जला देता है, ताकि सच की एक कोमल कली खिल सके। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज को थोड़ा जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में, मतलब डर, काम और रिश्तों में कैसे लागू किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं डर से। हाँ, वही एक एहसास जो हमारे ज्यादातर फैसलों के पीछे छिपा होता है, चाहे हम माने या ना माने। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि डर एक कमजोरी है, जिसे हमें हराना है, जिस पर काबू पाना है। पर क्या ये सच में ऐसा है? यहाँ किताब एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी नजरिया देती है। डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका गाइड है। ये एक मैसेज है जो आपको बता रहा है कि आप अभी भी किसी बाहरी चीज पर निर्भर हैं। ये आपको रास्ता दिखाता है कि आपको अपने अंदर कहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, डर की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये जो क्लैरिटी है, ये हमारे काम करने के तरीके और हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकती है। ये लाइन रिश्तों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। किताब कहती है कि आपकी पहली ज़रूरत कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए।
जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आप किसी रिश्ते में अपना खालीपन भरने नहीं जाते, बल्कि अपनी पूरी खुशी को बांटने जाते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी गहरी बातों के बाद वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी सबकों को संक्षेप में समझते हैं, जो हमारी भीतरी आज़ादी की चाबी बन सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप कह सकते हैं इस पूरी किताब का निचोड़ है। पहला, आपके काम कभी झूठ नहीं बोलते, तो अपने शब्दों पर नहीं, अपने कामों पर ध्यान दें। दूसरा, सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, पर आज़ाद वही करता है। तीसरा, बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं, बस ईमानदारी से खुद को देखने से होती है। और आखिर में, असली ताकत दूसरों की तारीफ में नहीं, अपनी भीतरी आज़ादी में है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? आज, अभी, पहला कदम क्या हो सकता है? और देखिए, आपको एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, बस इन 3 सिंपल स्टेप से। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाइए। अपने अंदर जो भी चल रहा है उसे बस देखिए, बिना सही गलत का लेबल लगाए। और फिर खुद से पूछिए, इस पल में मुझे असल में कौन सी चीज चला रही है? यही आत्मजागरूकता का पहला कदम है। और आखिर में बस ये याद रखना है कि ये सफर शायद उतना लंबा और मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। आज़ादी बस एक ईमानदार नज़र की दूरी पर है। बस वो एक बार हिम्मत करके देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये बातें आपको वो हिम्मत खोजने में मदद करेंगी।